वेलकम सभी बच्चों, कैसे हो आप सभी। साइंस का बैच हम आपका स्टार्ट कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज कोशिका विज्ञान का पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज की तरह चीजों को क्या है, देखो चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है, चीजों को आत्मसात करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं रिवीजन। और रिवीजन में हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने साइंस की परिभाषा को पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर 1 पे साइंस की परिभाषा को पढ़ा। किसी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर हमने साइंस की ब्रांचेस को देखा, साइंस की ब्रांचेस को देखा और ब्रांच में देखा यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सरकारी नौकरी में आता है तो क्या आता है, वो आता है बायोलॉजी, क्योंकि नौकरी तो आपको करनी है। और आप क्या है, आप बायोलॉजी के अंतर्गत आते हो। बायोलॉजी बायो किसका है, बायो शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, जीवन। और ये शब्द देने वाले कौन थे, लेमार्क और ट्रेविलियस। लेकिन इस विषय पे सिस्टमैटिक तरीके से बताने वाले कौन थे, वो थे अरस्तु अंकल। कौन थे, अरस्तु अंकल। ठीक है, तो अरस्तु अंकल को आप जानेंगे। अरस्तु अंकल ने सबसे पहले 500 जंतु पर सिस्टमैटिकली अपनी बुक हिस्टोरी ऑफ एनिमलिनिया में लिखा। तो क्योंकि जंतुओं के बारे में लिखा था। अब यहाँ पर बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी। तो ये जूलॉजी के भी पिता हैं थियोफ्रेस्टस अंकल। यहाँ पर दूसरे अंकल कौन है, थियोफ्रेस्टस अंकल। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी हिस्टोरी ऑफ एनिमलिनियम प्लांटेरियम, जिसमें इन्होंने वनस्पति के विषय में बताया, पेड़ पौधों के विषय में बताया। इसलिए वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, ये थियोफ्रेस्टस अंकल हैं। आगे चल के हमने आपसे जो चर्चा की थी, तो चर्चा की थी सिस्टमैटिकली वे में। देखे कि चाहे वो ये थियोफ्रेस्टस अंकल हो या अरस्तु अंकल हो, या फिर कोई पेड़ पौधा हो, या कोई पेड़ पौधा हो, या कोई जानवर हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सभी क्या है, सभी जिस चीज से बने हैं, वो छोटा से छोटा चीज वो क्या है, वो छोटे से छोटी चीज को, वो कण, सबसे छोटा टुकड़ा, वो क्या कहलाएगा, वो कोशिका कहलाएगा। ठीक है, अब कोशिका चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, चाहे वो जंतु विज्ञान हो, प्रत्येक प्रकार का जीव कोशिका से मिलकर बना है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी। फर्स्ट चैप्टर का नाम डाला था कोशिका विज्ञान। ठीक है, कल के नोट्स तो आपके बन गए थे। ठीक है, कल के नोट्स आपके बन चुके थे। कोशिका विज्ञान में हमने देखा कि कोशिका के बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसमें, वो साइटोलॉजी विज्ञान की शाखा होती है, साइटोलॉजी में करते हैं। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका की स्टडी करते हैं। ठीक है, कोशिका की स्टडी करते हैं। अब कोशिका को हमने देखा कि कोशिका की जो परिभाषा देखी थी कि बताया किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक प्लस क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, इकाई क्या है, वो कोशिका है। हमने ये समझा था। तो संरचना को तो हमने देख लिया था कल। अब देखते हैं क्रियात्मक इकाई कैसे है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन तो आपने लिख ली थी। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्रियात्मक इकाई क्या है। जैसे हमने कई तरीकों से आपसे बताया था, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको भी ऐसी ही बातें क्या है, कंठस्थ होनी चाहिए, ऐसी बातें क्लियर होनी चाहिए, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने बताया था कि जैसे किसी भवन के निर्माण में ईंट इकाई सबसे पहले क्या रखी जाती है, ईंट रखी जाती है। तो ऐसी किसी भी जीव के निर्माण में सबसे छोटी, सबसे प्रारंभिक चीज जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्रों से वो अरस्तु अंकल, मैं और आप, या कुत्ता, बिल्ली, जानवर, जलीय जीव, वायु वाले जीव, सभी उसी से बने हैं। चाहे वो वनस्पति विज्ञान का पेड़ पौधा हो, बड़ा बरगद का पेड़ हो, या फिर
छोटी सी दुबड़ा घास हो। ठीक है, तो सब क्या है, सभी क्या है, सभी कोशिका से मिलकर बने हैं। अब सबकी संरचना इसी से बनी है। आप सपोज करो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और यहां पर ये एक स्टिक रखी है, कोई वस्तु रखी है, इसको जब उठाना है, इसको उठाना है, तो ये जब उठाएगा इसको, जब हाथ से उठाएगा इसको, तो क्या है, अब ये फंक्शन कर रहा है, तो उठा तो इसका हाथ रहा है, लेकिन हाथ किससे बन रहा है, हाथ किससे बन रहा है, कोशिका से बन रहा है। हाथ किससे, अरे कल ही तो बताया था आपको, बात करने क्रियात्मक इकाई कैसे है, क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कैसे है, तो इस बात को प्रूव कर रहे हैं। देखिए इसका हाथ जो है वो क्या है, सबसे पहले सेल रही होगी, कोशिका रही होगी, कोशिका से ऊतक बने होंगे, और ऊतक से क्या है, जैसे हमारा उंगली का क्या है, ये पौरवा है, यहाँ पर ये उंगली है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक छोटा सा सिस्टम, ये दूसरा, तो ये सब चीज क्या है, ये क्या है, ये तो ऊतक है। ठीक है, तो यहां से ये फिंगर बन गई, अंग बन गई, और अंगों से ये पूरा मैकेनिज्म बन गया, अंगतंत्र बन गया, और यहाँ से पूरी ये संरचना बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये हाथ जो वर्क कर रहा है, हाथ में फाइनली कौन है, कोशिका ही तो काम कर रही है। अब कोशिका में ऊर्जा कहां से आती है, उसमें एनर्जी कहां से आती है, ये आगे चर्चा का विषय है। ठीक है, तो मुझे क्रियात्मक इकाई कैसे है। अब इस पर क्या है, यदि हम कोशिका को ही समझ लें, वैज्ञानिकों ने देखा यदि हम कोशिका को समझ लें, तो किसी के लिए सर में दर्द है, किसी के लिए पैर की हड्डी टूट गई है, या किसी की पीठ में दर्द है, तो यदि हम कोशिका को, जब सारा शरीर कोशिका से बने हैं, तो कोशिका को यदि अच्छी तरीके से समझ लें, तो क्या होगा, हर लगभग बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। तो कोशिका के बारे में सर्चिंग स्टार्ट हुई, कोशिका के बारे में सर्चिंग स्टार्ट हुई, और कोशिका को डीपली स्टडी किया गया, डीपली स्टडी किया गया। एक अंकल है कौन, आज की क्लास स्टार्ट होती है कोशिका की खोज, टॉपिक डालेंगे कोशिका की खोज, पहले समझेंगे और फिर इसमें चीजों को लिखेंगे। कोशिका की खोज, देखिए कोशिका की जो खोज है, एक अंकल है कौन, रॉबर्ट, कौन अंकल है ये रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, एक अंकल है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या काम करा, जो कार्क होता है ना, कार के कार नहीं देखा तुमने, आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री की लैब में जाना, और आपको वहां बोतल के ऊपर इस प्रकार से एक डाट लगी मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं, कार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्क। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने इसे बहुत महीन, बहुत बारीक, इसको क्या है, इसको निकाल कर बारीक काटा, और इसको जो नग्न आंखों से ना दिखाई दे इतना बारीक काटा, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ठीक है, तो इन्होंने देखा अंदर की संरचना कैसी है, मधुमक्खी के छत्ते की आकार की है। ये बात जो बताई, ये बात इन्होंने 1665 ईस्वी में बताई। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका को खोजने वाले कौन हैं, रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने बताया कोशिका क्या है, कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है, यदि उसकी आंतरिक संरचना को देखें। लेकिन 9 साल बाद यानी कि 1674 में, ठीक है, एक अन्य वैज्ञानिक में है कौन, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज करी है। किसने, सजीव कोशिका की खोज की है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई मानव हो, ठीक है, चाहे वो कोई जलीय जीव हो। तो सजीव कोशिका की यदि क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो सीधा सीधा आंसर लिखेंगे रॉबर्ट हुक। यदि क्वेश्चन आता है कि निर्जीव कोशिका की खोज किसने की, तो भी लिखेंगे रॉबर्ट हुक। और यदि आता है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, इसे रफ कर देता हूं मैं, ये समझाने के लिए था ये आपको। कोशिका की खोज,
पहला पॉइंट लिखेंगे 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका को खोजा, कोशिका की खोज की, ऐसे खोज की। नोट में ये बात लिख लेंगे, नोट, इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की। कार्क के द्वारा और बताया, और मधुमक्खी के छत्ते की तरह, ये ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है, ये बातें लिख लेंगे। जल्दी से लिखो, ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने सजीव कोशिका को खोजा, ठीक है, सजीव कोशिका को खोजा। ये बात ध्यान देंगे, निर्जीव और सजीव क्या होता है, निर्जीव और सजीव क्या होता है, जिसके अंदर जान होती है, जो सांस लेता है, हालांकि चैप्टर आएगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको, तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आपने पढ़ा होगा, वो क्या है, सजीव है, ठीक है। तो ये बातें रही। अब कोशिका को खोज तो लिया गया, लेकिन अब क्या है, एक तरह से बाढ़ सी आ गई, सभी लोगों ने सर्चिंग स्टार्ट कर दी, और फाइनली इसके ऊपर कंक्लूजन निकाला, भाई ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो व्हेल मछली भी है, मछलियां भी लाखों प्रकार की हैं, घास पता नहीं कितने प्रकार की है, पेड़ पौधे पता नहीं कितने प्रकार के हैं, मानव कोई चाइनीज है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई इंग्लिश है, कितने प्रकार के तो आदमी है, कोई पीले रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है, कोई गोरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई मछली है, तो जीव तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे सबकी कोशिका क्या एक ही प्रकार की है, ठीक है। तो इसके लिए इसका एक सिद्धांत, इसका एक प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिया, एक वैज्ञानिक हुए हैं स्लाइडेन। कौन? स्लाइडेन, और इनका चेहरा और स्वान, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि भाई देखो, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, यदि हम उनमें सभी प्रकार की कोशिका को देखें, उनकी कोशिकाओं को देखें, तो इन्हें दो प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। इन्होंने कहा दो प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है, एक को एक कोशिकीय, एक, और दूसरा बहुकोशिकीय। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो जीव जंतु जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है, वो जीव जंतु जिनके अंदर एक से अधिक कोशिका होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा इन्हें दो प्रकार से, क्या, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, तो दो प्रकार से आप कैटेगराइज
कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर सारे किसी के अंदर क्या है, किसी के अंदर 4 कोशिका हैं, किसी के अंदर 4 लाख कोशिका हैं, किसी के अंदर 4 करोड़ कोशिकाएं हैं। तो जैसे ह्यूमन है तो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे अमीबा है उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, पैरामीशियम होता है उसके अंदर एक ही कोशिका होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रिंसिपल को, सिद्धांत को लिखेंगे, प्रिंसिपल या सिद्धांत लिखेंगे। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि इसको दिया। अब नीचे लिखेंगे अगले से, इसमें इन्होंने सभी प्रकार के सजीवों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है और बताया है कि सभी प्रकार के जीव की कोशिकाएं 2 प्रकार से विभक्त की जा सकती हैं। डैश नंबर 1 एक कोशिकीय, नंबर 1 एक कोशिकीय और नंबर 2 बहुकोशिकीय। तो ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक कोशिका के नीचे एक लिख लेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे अमीबा। ठीक है, इसके लिख लो जैसे मनुष्य, जैसे वृक्ष भी लिख सकते हो, जैसे चूहा भी लिख सकते हो, जैसे हाथी भी लिख सकते हो। ठीक है, सब क्या है, वो कोशिकाएं हैं। यहां पैरामीशियम लिख सकते हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हाल ही के दिनों में देखा गया है, तो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे सपोज करो कोरोना बड़ा खतरनाक है, कोरोना है ना, कोरोना, तो कोरोना एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। अरे कोरोना तो खली जैसे व्यक्ति को क्या है, धराशायी कर दिया। जो WWF में भी धराशायी नहीं हुआ, तो वहां भी क्या है, उसको भी धराशायी कर दिया। तो ये एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा? तो जाहिर सी बात है, ये क्या है, दिखने में तो बहुकोशिकीय लग रहा है, बहुत ताकतवर है, लेकिन नहीं, ना ये एक कोशिकीय है और ना ये बहुकोशिकीय है, ना ये एक कोशिकीय है ना ये बहुकोशिकीय है। नीचे लिखेंगे अपवाद, नीचे लिखेंगे अपवाद, एक्सेप्शन। ठीक है, लिखेंगे डैश लगा रहे, वायरस, इसमें लिखेंगे वायरस। ठीक है, तो कोरोना प्रकार का क्या है, वायरस है, तो लिखेंगे वायरस। अपवाद में लिखा वायरस। जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो एक्सेप्शन होता है, वो ना एक कोशिकीय होता है ना बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, ये जैसे सपोज करो ये बोर्ड है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वायरस है और काफी पहले जब हमसे कोई टीचर पढ़ाता होगा 2 साल 10 साल पहले, तो वहां पर क्या है, वो उसका कोई वायरस, कोरोना काल का वायरस यहाँ लग गया। अब 10 साल बाद या 5 साल बाद हम पढ़ा रहे हैं और अचानक से क्या है, हमारा हाथ यहाँ से क्या है, यहाँ से ऐसे कर रहे थे तो हाथ में क्या है, कील निकल रही थी कोई, और क्या है, ब्लड निकला, तो वो क्या करेगा, वो कोरोना वहां से उठकर हमारे ब्लड के अंदर जाके हमें क्या कर सकता है, इफेक्टेड कर सकता है। कोरोना के मामले में भी ऐसी हुआ, कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है। अरे जो जुकाम होता है, जो राइनो वायरस होता है, बाद में वायरस नाम का एक पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें बताएंगे ये इसी का ही क्या है, इसी का एक ताकतवर भाई है, इसी का क्या है, एक नया स्वरूप है। ठीक है, तो लिखेंगे अपवाद और डैश लगा लिखेंगे वायरस। ठीक है, और नीचे अगले से लिखेंगे, नीचे अगले से लिख लेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं आपको,
लिखेंगे यह निर्जीव और सजीव, यह निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। कड़ी है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। लाखों वर्षों तक यह निर्जीव अवस्था में, यानी कि बगैर कोई हलचल, कोई रोटी नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, निर्जीव अवस्था में रह सकता है और किसी सजीव के संपर्क में आकर, और किसी सजीव के संपर्क में आकर किसी सजीव के संपर्क में आकर एक्टिवेट, सक्रिय, ब्रैकेट में कहेंगे सक्रिय हो सकता है, जैसे कोरोना। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए, उड़ना नहीं है, बहुत समय है। यदि आप धीरे धीरे कर कर, हमारा ये 30 मिनट का बैच है, और अब देखिए धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे चीजें हमारे पास होती जा रही हैं। लेकिन जो बच्चा क्या काम करेगा, जो बच्चा डेली का वर्क डेली नहीं करेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए मैं चीजों क्या है, आधे घंटे से ज्यादा आपके लेक्चर नहीं है, आपकी और भी पढ़ाई चल रही है। अभी तक रिवाइज करें जो अब तक पढ़ा दिया है, आज तीसरे दिन की क्लास में 3 दिन में जो पढ़ाया है वो हम 3 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, वो हम 3 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, आपको साइंस पढ़ा है, ठीक है, साइंस के विषय में बताया, उसकी ब्रांचेस के विषय में बताया। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है? भाई साइंस क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सिस्टमेटिकली नॉलेज को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। 3 शाखाएं हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि हमें जॉब करनी है, इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, 70% बायोलॉजी पूछा जाता है। बायोलॉजी को यदि हम पढ़ेंगे तो बायोलॉजी क्या है, बायो शब्द से आया है, जो कि लैटिन भाषी शब्द है, जो कि क्या है, लैटिन भाषी शब्द है। ठीक है, और यदि हम बात करें आगे, जो हमने इसे पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द देने वाले टेबिलिनस और लेमार्क हैं, लेकिन बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु हैं। उन्होंने 500 जंतुओं पर क्या है, एक बुक लिखी थी, हिस्टोरी ऑफ एनिमलेनियम, और वहां हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम, प्लांट होता ना पौधा। तो इस प्रकार से क्या है, हमने आपको रिवीजन भी करा दिया। और यदि आप देखें कि सेकंड क्लास जो थी, सेकंड क्लास में हमने क्या बताया था, कोशिका की डेफिनेशन बताई थी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। आज उसको क्रियात्मक फंक्शन को भी समझा हमने क्या होता है। अब यदि आज के विषय में हम बात करें तो आज के विषय में हमने क्या बताया है, आज के विषय में हमने हिस्ट्री के विषय में बताया। कोशिका की जो खोज की है वो रॉबर्ट हुक साहब ने की है, और सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की है 9 साल बाद। और जब इन सब की खोज चल रही थी तो इनका प्रिंसिपल निकाल कर लिखा है स्लाइडेन और स्वान साहब। उन्होंने बताया इतनी सारी जो कोशिकाएं हैं, इतने सारे जो जीव जंतु हैं, उन सबको 2 प्रकार से कैटेगराइज कर दीजिए, यूनिसेलर और मल्टीसेलर में। ठीक है, तो यूनिसेलर के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अपवाद भी है, वायरस इतना ताकतवर है, इतना खतरनाक है, ये न सजीव है न निर्जीव है, ये दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। इसको ये क्वेश्चन आता है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो वायरस को कहा जाता है। लाखों वर्षों तक क्या होता है, ये निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है, लेकिन जैसे किसी सजीव के संपर्क में आएगा तुरंत क्या है, एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे संसार को अपने होश में ले लेगा, पूरे संसार को अपने ताकत का जलवा दिखा सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे, कल फिर बातें करेंगे
ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप बैठो और उसको आप धराशायी न कर सको। आपके तर्कस में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र होंगे, लेकिन आप धीरे 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 कछुए की चाल से चलिए और चीजों को सीखते रहिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।